आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन की पहली सोमवारी की पूर्व रात डीएमएसपी ने भैरवा श्रावणी मेला का किया उद्घाटन, विधि व्यवस्था का लिया जायजा। खुटौना प्रखंड के घोरमोहना चौक के समीप बाइक की ठोकर से 40 वर्षीय महिला की मौत। पूरे जिले में उत्सव उत्साह व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है सावन का सोमवारी पर्व। जगह जगह पर सुरक्षा अधिकारी तैनात। डीडीसी विशाल राज समेत अन्य अधिकारियों ने लिया जायजा। सावन की पहली सोमवारी से पूर्व देर रात 1 बजे बाबा कपिलेश्वर स्थान पहुंचे मधुबनी के डीएम। तैयारियों का किया निरीक्षण। मधुबनी में 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ली गई फोकानिया और मौलवी की परीक्षा। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 में 5 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का होगा टीकाकरण। कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बेनीपट्टी में निरीक्षण भवन का किया शिलान्यास। आश्रय स्थल है, यहाँ पर छात्रावास है, सबका शिलान्यास। मधवापुर के मुखियापट्टी में बिहार पेड़ लगाओ पैसे बचाओ योजना की हुई शुरुआत, किया गया पौधारोपण। मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर अरुण राय लगातार वार्ड पार्षदों की समस्या का कर रहे निष्पादन। मधुबनी के डीएनवाई कॉलेज के समीप परीक्षार्थियों की भीड़ के कारण रांटी चौक से जलधारी चौक जाने वाली बाईपास सड़क घंटों जाम। बिस्फी के भैरवा स्थित बाबा विद्यापति द्वारा प्रस्थापित उगना शिवालय में पहली सोमवारी को हजारों कांवरियों ने किया जलाभिषेक। भैरवा श्रावणी मेला में प्रशासनिक चूक के कारण एक स्वास्थ्य कर्मी की हालत हुई खराब। हर हर महादेव व बम बम भोलेनाथ के नारों से गूंजा जयनगर का हर एक शिवालय। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। और सहरघाट में सामाजिक पंचायत कर पत्रकारों और दोषियों के बीच का विवाद हुआ खत्म। आर्थिक दंड की गई वसूली, कराया गया उठक बैठक। खबरें अब विस्तार से। मिथिलांचल में सावन माह का अत्यधिक महत्व है। मिथिलांचल क्षेत्र समेत पूरे देश भर में सावन माह को एक पर्व की तरह मनाया जाता है। इसके विशेष पर्व में सोमवार का दिन काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि इस दौरान मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों पर मेला का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। वहीं इस दौरान मधुबनी के बिस्फी के भैरवा श्रावणी मेला में सोमवारी से एक दिन पूर्व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार व जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने मेला का उद्घाटन किया और सफल प्रशासनिक तैयारियों को लेकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। श्रावणी सोमवारी मेला की सफल प्रशासनिक तैयारियों को लेकर देर रात डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने भैरवा श्रावणी मेला क्षेत्र में पहुंचकर मेला का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही विधि व्यवस्था सहित सभी प्रकार की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। डीएम व एसपी ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कर उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी वरीय पदाधिकारी व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। डीएम एसपी ने बल्हाघाट, भैरवा मंदिर सहित कई स्थानों पर पहुंचकर विधि व्यवस्था का निरीक्षण किया
वहीं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर उनकी उपस्थिति का भी जायजा लिया। डीएम एसपी स्वयं श्रावणी मेला को लेकर पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा व वीडियोग्राफी फुटेज के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। गश्ती दल भी लगातार सक्रिय है। एसडीआरएफ की टीम श्रावणी मेले को लेकर बलहा घाट, जयनगर सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर राहत व बचाव कार्य को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी क्षेत्र के घोरमोना चौक के समीप एक बाइक की ठोकर से एक 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर ही दोनों बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के घोरमोहना चौक के समीप रविवार की देर शाम 8:50 पर तेज रफ्तार बाइक ने ठोकर मारी, जहां मौके पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। लोगों ने घटना के बाद बाइक सवार दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने महिला को परिजनों की मदद से खुटौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सर में ठोकर इतना जबरदस्त था कि महिला ने 15 मिनट में ही दम तोड़ दिया। बाइक सवार दोनों युवकों की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के झहुरी चौक निवासी प्रयाग कुमार तथा मनसापुर निवासी शिव कुमार के रूप में हुई है, जिसे बाइक समेत पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के घोरमोहना निवासी मोहम्मद नसीर की 40 वर्षीय पत्नी हकीकुन खातून के रूप में बताई जा रही है। गौरतलब है कि मृतका ने अपने पीछे 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गई है। वहीं गांव में इस घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिला भर में विभिन्न क्षेत्रों व शिवालयों के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खुद पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर स्थल का मुआयना कर रहे हैं, सभी विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में डीडीसी विशाल राज, बेनीपट्टी एसडीओ, बेनीपट्टी एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। श्रावण माह की प्रथम सोमवारी मेला में देर शाम से ही डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी मनीषा कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नेहा कुमारी सहित सभी प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी व दंडाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। संपूर्ण जिले में उत्सव, उत्साह व शांतिपूर्ण वातावरण में श्रावण का सोमवारी पर्व मनाया जा रहा है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार ने देर रात में बिस्फी मेला क्षेत्र पहुंचकर विधि व्यवस्था सहित प्रशासनिक तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने बलहा घाट, भैरवा मंदिर सहित कई स्थानों पर पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर उनकी उपस्थिति का भी जायजा लिया। खुद डीएम एसपी पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे व वीडियोग्राफी फुटेज के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। गश्ती दल भी लगातार सक्रिय है। सभी स्थानों पर आवश्यक दवाओं के साथ मेडिकल टीम मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीम सावन मेले को लेकर बलहा घाट, जयनगर, भैरवा सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर राहत व बचाव कार्य में पूरी तरह मुस्तैद है। जिला नियंत्रण कक्ष पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। सावन की पहली सोमवारी को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा रहिका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान महादेव मंदिर पहुंचे, जहां रात के 1 बजे पहुंचकर उन्होंने विधि व्यवस्था का जायजा लिया। बाबा कपिलेश्वर स्थान में पहली सोमवारी से पूर्व देर रात तकरीबन 1 बजे जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। कांवरियों व भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए खुद सदर एसडीएम अश्विनी कुमार देर शाम से ही कैंप करके सारी तैयारियों का जायजा लिया और देर रात तक मंदिर परिसर में खुद ही मोर्चा संभाले रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फुकानिया और मौलवी की परीक्षा ली गई। गौरतलब है कि फुकानिया की परीक्षा के लिए 12 व मौलवी की परीक्षा के लिए जिले भर में 10 केंद्र बनाए गए हैं। मधुबनी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 22 परीक्षा केंद्रों पर फुकानिया और मौलवी की परीक्षा ली गई। मधुबनी में फुकानिया के लिए 12 परीक्षा केंद्र तो वही मौलवी के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाया गया था। फुकानिया के लिए 5273 बच्चे तो मौलवी के लिए 3612 परीक्षार्थी शामिल थे। यह परीक्षा 10 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए
सभी केंद्रों पर पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। कितने दिन तक चलेगा ये परीक्षा? आज से आरंभ है। दोनों पाली में है क्या? अभी तो फिलहाल बुनियाद अव्वल बुनियाद 2 में आज। कितने बजे से परीक्षा चालू है? 8:45 से चालू है और 1:30 बजे खत्म है और 1:30 बजे से 5 बजे तक शाम तक। दो पाली में परीक्षा होगी। कितने तारीख तक बोले हैं? 10 तारीख है, 5 तक एग्जाम होगी। आप अपने परीक्षार्थी हैं आप लोग? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिशन इंद्रधनुष योजना 5.0 के तहत 5 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाना है। वहीं इसको लेकर मधुबनी के एक निजी होटल में स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर टीकाकृत किया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार के द्वारा IMI 5.0 के 3 राउंड की योजना बनाई गई है, जिसमें प्रथम चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तथा तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। IMI 5.0 की तैयारी को लेकर स्थानीय होटल में जिले के सभी BMC, WHO के FM तथा सभी प्रखंडों के BM&E का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SK विश्वकर्मा ने बताया, मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो टीकाकरण का कवरेज अधिक करने के लिए चिन्हित जिलों में चलाया जाता है। जिले में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत आगामी माह में नियमित टीकाकरण को गति देने व वंचित बच्चों को 7 प्रकार के वायरस से बचाव के वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान की सफलता को लेकर विभागीय स्तर से जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी ने बताया, IMI 5.0 अभियान के दौरान सभी गर्भवती माताओं एवं 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को छूटे हुए डोज से आच्छादित किया जाएगा और सभी लाभार्थी का रिकॉर्ड यूविन पोर्टल के माध्यम से रखा जाएगा। यूविन के आने से सभी वांछित लाभार्थियों का ड्यू लिस्ट तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार कोविड टीकाकरण के दौरान सभी लाभार्थी का रिकॉर्ड कोविन पोर्टल पर संधारित किया गया था, उसी प्रकार अब यूविन पर संधारित किया जाएगा। यूनिसेफ के SMC प्रमोद कुमार झा के द्वारा EMI 5.0 के लिए संचार योजना बनाने को लेकर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यूविन के संबंध में UNDP के VCCM अनिल कुमार के द्वारा दिया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SK विश्वकर्मा ने बताया, मिशन इंद्रधनुष से बच्चों में होने वाली 7 प्रमुख बीमारियों तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस B, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरा का खतरा कम होगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टीकों की संख्या 12 होती है। इसमें खसरा रुबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल किया गया है। यूनिसेफ SMC प्रमोद कुमार झा ने बताया कि गर्भवती महिलाएं व 5 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए नियमित टीकाकरण बेहद जरूरी है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत जिला के सभी 21 प्रखंडों के चयनित स्थलों पर गर्भवती महिलाएं व बच्चों के टीकाकरण का इंतजाम सुनिश्चित कराया जाएगा। यहां 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को BCG, OPV, पेटावेलेंट, रोटा वैक्सीन, IPV, मिजल्स, विटामिन A, DPT बूस्टर डोज व बूस्टर OPV के टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को अभियान के क्रम में टेटनस, डिप्थेरिया के टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से वंचित 2 वर्ष तक के सभी बच्चों व सभी गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण की पहुंच सुनिश्चित कराना मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रविवार की देर शाम बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बेनीपट्टी परिसर में निर्मित IB का शिलान्यास किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने रविवार की देर शाम बेनीपट्टी अनुमंडल परिसर में निर्मित IB का शिलान्यास किया। मंत्री संजय झा के साथ भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी भी उपस्थित थे। मंत्री ने बेनीपट्टी के IB के साथ साथ
बासोपट्टी के छतौनी में 1 करोड़ की लागत से बाढ़ आश्रय भवन, गढ़गांव में 1 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाली बाढ़ आश्रय भवन, दमला में 2 करोड़ 58 लाख से निर्माण होने वाली अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जगवन में 1 करोड़ के लागत से निर्माण होने वाली बाढ़ आश्रय भवन का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री संजय झा ने कहा कि बेनीपट्टी में आईबी निर्माण कराने की पूर्व में ही घोषणा की गई थी, जिसे आज फलीभूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला और मिथिलांचल का समुचित विकास हो। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर हैं। वहीं भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आईबी उच्चैठ में निर्माण कराने की घोषणा हुई थी, लेकिन वहां जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी, न ही किसी ने दान में जमीन दी, जिसके कारण उस आईबी का निर्माण बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में कराया जा रहा है। वैसे भी बेनीपट्टी अनुमंडल से उच्चैठ भगवती स्थान अधिक दूर नहीं है। इससे पूर्व मंत्री अशोक चौधरी व संजय झा सिद्धपीठ उच्चैठ पहुंचकर भगवती की पूजा पाठ की, जिसके बाद वे सीधे बेनीपट्टी अनुमंडल परिसर पहुंचे, जहां एक ही जगह से सभी योजनाओं का शिलान्यास किया। उधर जदयू नेताओं में मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, बेनीपुर के एमएलए अजय चौधरी, पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप चौधरी व भावना झा समेत अन्य अतिथियों को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बासु, डॉक्टर अमरनाथ झा, पूर्व एमएलए भावना झा सहित अन्य ने मंत्री संजय झा व अशोक चौधरी को पाग दुपट्टा व मिथिला पेंटिंग से बने कलाकृति भेंट की। मौके पर पूर्व एमएलसी विनोद सिंह, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार, जेई अशोक कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। शिलान्यास उसके अलावा आने का पर्पस एक ही था कि हम लोग सबकी, पूरा मिथिला और बिहार के लोगों की श्रद्धा उच्चैठ भगवती माता में है, सबका। नहीं, 3-4 और देखे हैं शिलान्यास सर, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अपना इनके विभाग माननीय मंत्री जी के पर्पस आज मंदिर में दर्शन और यहाँ कार्यक्रम। मंदिर परिसर में सर एक आईबी बनवा दीजिए। ये तो सर यहाँ है, मैं बताएंगे मंत्री जी। और मंडल भी है और यहाँ भी 4-5 स्कीम्स का है। बाढ़ आश्रय स्थल है, यहाँ पर छात्रावास है, सबका है शिलान्यास एक साथ यहाँ पे किया गया है। सब और जितने स्कीम है सबका उद्घाटन हुआ है, किसी का शिलान्यास नहीं हुआ है। जितने स्कीम है उसका उद्घाटन हुआ है, सब स्कीम्स का उद्घाटन हुआ है। और संजय जी का शिलान्यास भी हुआ है, दो का शिलान्यास भी किया गया है। निरीक्षण भवन उच्चैठ का है और बाकी डिफरेंट स्कीम्स का हुआ है। मधुबनी में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का भी मधुबनी में किया गया है। आज गढ़गांव पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल का किया गया है। जगवान पश्चिमी पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल का किया गया। छतौनी पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल का किया गया है। इस तरह से सब स्कीम का किया गया और हम लोग संजय जी के साथ संपर्क में है। इस वित्तीय वर्ष में भी कोई ऐसी आवश्यकता हो उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें उद्घाटन मंदिर में दर्शन करेगा। माननीय अशोक चौधरी जी, भवन निर्माण मंत्री जी, मिथिला का धरती मधुबनी में एल था, इनके द्वारा गेस्ट हाउस 6 भगवती का उद्घाटन है भेल और जैसे पहले दरभंगा में हम सब कार्यक्रम है, मिथिले में कार्यक्रम ऊपर हम सब निकल यह बात बिहार के विकास पर किछ कह दो। एगो हमरा कहबाक है जे जखन जे महागठबंधन अहाँ के से ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। जल संसाधन विभाग काजे कब करू ना तो अहाँ के द्वारा संसाधन विभाग जतेक काज करबाक सबटा काज काल छै। बेनीपट्टी में जल्दिए हम अनाउंस केने रहिए जे जल संसाधन विभाग का ऑफिस सिस्टम झंझारपुर सहित के बेनीपट्टी के एरिया वाला बेनीपट्टी पर हेडक्वार्टर बन वो कागजी प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। एम्हरका बाढ़ के काज एहिठाम के ऑफिस से चलते एकटा तो से है। आ एते पैघ काज हम सब कर रहल छियै कमला में पश्चिमी कोसी नहर। अहाँ सब पत्रकार छियै, कते जगह नहर में काज देखैत हेबै। जी काज कर रहल छी, काज कर रहल जी अपने काज कर रहल छी। 51 साल पुरान काज आब भ रहल छै एहिठाम सिंचाई के क्षेत्र में। 1972 के योजना छै, ओहो में काज चल रहल छै। आ माननीय मुख्यमंत्री के जे सब काज एखने हम सब एलियै
मंत्री जी के दखल के मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में भवन निर्माण का बनायल छै, तो सब काज एतऽ चलि रहल छै। और पॉलिटिकल बात आइ तऽ पूजा पाठ वाला बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की योजना पेड़ लगाओ पैसे कमाओ की शुरुआत मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत से की गई। इस दौरान इसको लेकर जीविका की दीदियों के द्वारा पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार पेड़ लगाओ पैसे पाओ योजना की शुरुआत सोमवार को मुखियापट्टी पंचायत से की गई। जीविका मधवापुर के बैनर तले महिलाओं ने पौधारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे प्रखंड परियोजना प्रबंधक अजय शंकर ने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में इस योजना के तहत 21,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखे जाने की जानकारी उन्होंने दी। मौके पर क्षेत्रीय समन्वयक इफ्तिखार आलम, दिनेश कुमार, निर्मल कुमार कापर, क्रांति कुमारी, आशा कुमारी, ममता कुमारी, किरण कुमारी समेत कई लोग उपस्थित थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर अरुण राय अपने काम को लेकर काफी तत्पर नजर आ रहे हैं। कई वार्ड पार्षदों ने बताया है कि कोई भी वार्ड पार्षद अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं तो मेयर की पूरी कोशिश होती है कि उसका त्वरित निष्पादन किया जा सके। मधुबनी शहर के वार्ड पार्षद अपने वार्ड की समस्या को लेकर रोजाना मेयर के पास पहुंचते हैं, जहां कार्यालय में मेयर के द्वारा उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी कार्यालय पहुंचे कुछ वार्ड पार्षदों ने बताया। उन्होंने बताया कि जो भी वार्ड की जनता की समस्या को लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं का तुरंत निष्पादन किया जा रहा है। वहीं इस बाबत मेयर अरुण राय ने डेन न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पास उनके कार्यालय में जो भी वार्ड पार्षद या अन्य कोई भी आम जनता अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि उसे फौरन निष्पादित किया जाए। उन्होंने बताया कि आम लोगों के सहयोग से ही वह इस कुर्सी पर बैठे हैं, तो वह हमेशा इन बातों का ख्याल रखेंगे कि पूरी आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने बताया है कि जल्द ही आने वाले दिनों में नगर निगम वासियों को और शहर में आने वाले तमाम जिला वासियों को जल जमाव और जाम की समस्याओं से भी निजात जरूर मिलेगी। इस बात को लेके आए हैं, शहर में जो जल जमाव है उसके लिए आए थे और निदान भी हो रहा है। कहाँ जल जमाव आपको नजर आ रहा है और कैसा निदान करेंगे? अभी शहरी क्षेत्र में तो जल निकल गया, अभी शहरी क्षेत्र में है। सरकारी क्षेत्र में जल जमाव की व्यवस्था कर रहे हैं, तो निदान हो रहा है। देते हुए बताएं कि यहाँ किस समस्या को लेकर आए थे नगर निगम में। मेरा नाम आशीष कुमार झा हुआ, वार्ड नंबर 6 के हम जनप्रतिनिधि हैं। अभी जो हमारे वार्ड में सावन चल रहा है, कालसूत्र मंदिर है, बुद्धिमय मंदिर है, सफाई कर्मी के लिए आए थे। सफाई कर्मी हमको मिल गई महिला, जितना बोले थे उसे ज्यादा ही मिल गया। अच्छा, आपके यहाँ बात व्यवस्था से यहाँ संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट। ठीक है। जनता की तरफ से आपको क्या सब मिल रहा है सुनने को आपके क्षेत्र में? क्या क्या जनता भी बहुत प्रसन्न है। समस्या तो जनता लोग बोल रही है? समस्या तो अभी है, लेकिन समस्या जब तक कमेटी गठन नहीं होगा तब तक। अभी तो हो रहा है, एक्चुअली अचानक ही आपातकालीन है अभी बरसात, इसलिए कि थोड़ा जनता को भी कष्ट हो ही रहा है। धीरे समस्या का निदान भी हो रहा है। मेरा नाम है अरुण कुमार प्रसाद, वार्ड नंबर 14 का पार्षद हूँ और हम यहाँ समस्या के लिए आए हुए थे नल जल योजना का, जो 7-8 दिन से खराब है उसका पंप। लेकिन समस्या का निदान हो गया, मतलब मिस्त्री यहाँ से जा रहे हैं। मेयर साहब के यहाँ से हम आए हुए थे और मिस्त्री यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं और काम को निदान करेंगे। और एक नाला का था जहाँ पानी लग गया था, उस नाला के लिए भी हमने मजदूर मांगे, मजदूर दिए हैं, कल मजदूर दे देंगे तो हम नाला बनवाएंगे। आप यहाँ के बात व्यवस्था से संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम पूरा संतुष्ट। देते हुए क्या समस्या लेके यहाँ आए थे नगर निगम में? मेरा पहला समस्या था जो अभी सेवा मिथिला में टैंकर की जरूरत है, तो वहाँ पर बोले हैं सर, जो वहाँ करवा देंगे। और एक जगह है कॉलोनी में, तो 3-4 फुट आधा वाला जो टुकड़ा होता है वो गिराना है, थोड़ा छाई गिराना है, वही हम बोले हैं सर। समस्या का निदान हुआ यहाँ आदमी पर? संतुष्ट है यहाँ के व्यवस्था से? बहुत संतुष्ट है। अब लग रहा है नगर निगम जिंदा होने वाला है। कई वार्ड पार्षद आए थे समस्या को लेके, उसका आपने कैसे निदान किया, क्या निदान किया है? देखिए, अभी तो 1 से 45 वर्ष के मतदाता मालिक हमको मेयर के कुर्सी पर बैठा दिया है। हमारा ये आदत रहा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी काम से जो भी आए, खाली हाथ वापस नहीं। तो यहाँ से खाली हाथ वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमसे जहाँ तक जो संभव होगा, निगम के अलग से भी कोई ऐसा काम हमारे पार्षद को पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि पार्षद अपने लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, अपने जनता के लिए, अपने वार्ड में किस ढंग से उनका जनता खुश हो, काम दिखाई दे जनता को,
तो ऐसे काम से हमारे निगम में आ रहे हैं मेयर लोग के पास। तो मेयर का काम है कि पार्षद का काम करना। तो ये चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए पार्षद लोग नहीं आते हैं। वार्ड में कैसा विकास हो, किस ढंग से काम हो, तो एक काम के उद्देश्य से पार्षद लोग आते हैं और उनका काम जहाँ तक होगा हम करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। यहाँ जनता भी आती है, डायरेक्ट जनता भी आती है आपके जनता का तो मेला लगा हुआ है, जैसे कुंभ का मेला लगा रहता है। तो जनता का निदान कैसे करते हैं? हमारा उम्मीद है कि जनता भी एक एक खुश होकर के जाते हैं और जनता को भी लगता है कि नहीं, ये कड़ाके के धूप में लाइन में लग के ऐसे मेयर को बैठाए हैं जो मेयर जो है जनता से बेहतर मतलब के आगे आगे बढ़ के खुद काम करने के लिए तैयार है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मधुबनी नगर निगम की जनता? हमारा जनता बहुत बुद्धिमान है और सोच समझ के वोट दिए हैं, तो इनका आशा और विश्वास में हम खड़े उतरेंगे। और मतदाता मालिक भी जो है पूरा उम्मीद से है कि नहीं, जो ख्याल से, जो कड़ाके के धूप में लाइन में लग करके हम जिनको मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं वो हर जगह तत्परता अपना दिखाएंगे और खड़े उतरेंगे। जगह जगह जन जमाव है, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? ये ईश्वरीय आपदा है। जहाँ जहाँ जो पीओ को हम देखे हैं, जहाँ से निकासी होना चाहिए उस हिसाब से निकासी करवा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के सामने में ये ईश्वरीय आपदा है तो उसके सामने में हम लोग कुछ नहीं है। फिर भी जहाँ तक जो प्रयास है, आज ये पानी का जो समस्या बारिश से हुआ उससे हमारा मतदाता मालिक हर रोड में पानी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारा मतदाता मालिक बहुत खुश है। पूर्ण समाधान कब तक होने की उम्मीद लगा रहे हैं, जो जल जमाव न हो? अभी हम लोग का बोर्ड का बैठक भी नहीं हुआ है। बैठक होने वाला है 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर। बैठक के बाद अगले बार जो आइएगा तो देखते हैं कि कहाँ तक निगम में क्या है, कैसा शक्ति मिल रहा है। मतलब अगले साल जो बरसात में होगी तो लोगों के जल जमाव से मुक्ति मिलेगी? हर हाल में हमारा पूरा प्रयास रहेगा और शायद हम कामयाबी भी हो जाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में जलधारी चौक से बस स्टैंड तक जाने वाले बाईपास रोड में डीएनवाई कॉलेज के समीप परीक्षार्थियों की भीड़ के कारण घंटों जाम बनी रही। गौरतलब है कि हर बार परीक्षा के समय यहां पर भयंकर जाम लगता है, जिसके कारण लोगों का आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाता है। राजनगर क्षेत्र अंतर्गत रांटी चौक से जलधारी चौक तक जाने वाली बाईपास सड़क में डीएनवाई कॉलेज के समीप परीक्षार्थियों की भीड़ के कारण घंटों जाम लगा रहा। इस उमस भरी गर्मी में परीक्षार्थी परेशान रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सड़क जिला मुख्यालय को जोड़ती है, इससे भारी वाहन, छोटे बड़े गाड़ियों की आवाजाही सड़क पर होती है। इस सड़क पर अत्यधिक भार है और मधुबनी के बाजार में जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए वाहन चालक, राहगीर जलधारी चौक से होते हुए रांटी चौक, राजनगर, रामपट्टी, झंझारपुर जाना पसंद करते हैं। इसके वजह से इस सड़क पर वाहनों की और अधिक भार है। चकदा स्थित जाम लगने का कारण यह है कि सड़क की चौड़ाई काफी कम है और कुछ जगहों पर सड़क पर अतिक्रमण का होना भी एक मुख्य कारण है। खासकर जब परीक्षा डीएनवाई कॉलेज में होता है, उस समय छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ती है, परीक्षार्थी के अभिभावक पहुंचते हैं और इस प्रकार वहां जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी को बिस्फी प्रखंड के भैरवा स्थित उगना शिवालय में हजारों के श्रद्धालुओं ने पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। सावन की प्रथम सोमवारी को प्रखंड के भैरवा स्थित बाबा विद्यापति द्वारा प्रस्थापित उगना शिवालय में हजारों कांवरियों ने शांतिपूर्वक जलाभिषेक किया। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है के नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में तब्दील है। कांवरियों ने रात के 2 बजे से ही बल्हाघाट से जल लेकर शिवालय की ओर चल पड़े। शांति व्यवस्था को लेकर शिवालय परिसर में जिला मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी व फुलपरास डीएसपी दुर्गा शक्ति मौजूद रहीं। वहीं रमुनिया मोड़ नियंत्रण कक्ष में एसडीएम मनीषा कुमारी व डीएसपी नेहा कुमारी बल्हाघाट से भैरवा शिवालय सहित अन्य संवेदनशील स्थानों से सूचना प्राप्त कर रही थी। बल्हाघाट, कोकिल चौक, रमुनिया मोड़ व भैरवा वाच टावर से पूरी निगरानी रखी जा रही है।
इस बार दंडी कांवरियों की संख्या पिछले वर्ष से ज्यादा दिखी। कांवरियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा परिसर में कॉफी का प्रबंध व अन्य कई जगहों पर कई समाज सेवियों के द्वारा अपने अपने स्तर से शरबत, चाय व अल्पाहार की सेवा दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में वरीय उपसमाहर्ता बालेंदु नारायण पांडे, नसीन कुमार निशांत, डीसीएलआर सह नोडल मेला पदाधिकारी राजू कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, एमओ धीरेन्द्र कुमार, सीओ पूजा कुमारी, बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, ओसीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के अलावे जिला के कई आला अधिकारी लगे हुए थे। कांवरियों की सेवा में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, प्रमुख रीता कुमारी, मदन यादव, अरविंद यादव समेत कई जनप्रतिनिधि जगहों पर सक्रिय दिखे। जी की सुविधा है हम सब कुछ है जी, कोई दिक्कत नहीं भेल नहीं। मंदिर में पूजा करने आए यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सब कैसा लगा जलाभिषेक करने के बाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत। आज पहली सोमवारी थी भेरवा। पहले सोमवार में हम लोग बहुत अलर्ट मोड में थे, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अलर्ट मोड में था। 57 पॉइंट थे जहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट थे वहाँ पे ज़्यादा फोर्स की व्यवस्था थी। बल्हा घाट में बहुत ज़्यादा फोर्स रखी गई थी और समय से लोगों के लिए जल भरने की व्यवस्था की गई थी। भैरवा मंदिर में भी समय से कपाट खोल दिया गया था ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और वो लोग समय अपना जल चढ़ा सके। बाकी सारी व्यवस्था सब अलर्ट मोड में है, पुलिस भी है, सीसीटीवी कैमरा 18-20 पॉइंट पे लगी हुई है, वीडियोग्राफी है जो कंटिन्यू हो रहा है, गश्ती दल है जो कंटिन्यू। श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ड्रॉप गेट बने हुए हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और बाकी जितने भी श्रद्धालु उनके पीने के पानी के लिए जगह जगह चापाकल लगी हुई है और सही टॉयलेट की व्यवस्था की गई है और मंदिर की तरफ से भी जो भी सुविधाएं हैं वो भी दी गई है। इसके अलावा सीसीटीवी की निगरानी में सभी हर जगह सीसीटीवी कैमरा को लगाया गया है ताकि किसी भी असामाजिक तत्व को पहचान करके उसको कड़ी कार्रवाई जैसे जैसा परिस्थिति होती है वैसे उसके। इसके अलावा फोर्स का टाइमली डेप्यूटेशन हुआ है और मंदिर परिसर में बल्हा घाट पे बैरिकेडिंग किया गया है। जो नदी है, नदी में भी बैरिकेडिंग किया गया है। एनडीआरएफ का टीम लगा हुआ है, एसडीआरएफ का भी टीम तैनात है। इसके अलावे मेडिकल टीम भी तैनात है। तो इस तरह से विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा में श्रावणी मेला में कांवरियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों में एक कर्मी की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की माने तो सुरक्षा कर्मी को वहां लगाया जाता है लेकिन नाश्ता पानी सबके लिए नहीं पूछा जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आ रही है। भैरवा श्रावणी मेला में प्रशासनिक चूक के कारण एक स्वास्थ्य कर्मी की हालात बेहद खराब हो गई। कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशासन की ओर से दी जाने वाली नाश्ता सोमवार को नहीं दिया गया। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी बेहद नाराज दिखे। एएनएम रूपम कुमारी नाश्ता किए बिना ही समयानुसार खाने वाला दवा खा ली, जिसके कारण उसकी स्थिति काफी बिगड़ गई व बेहोश होकर गिर गई। मौके पर मौजूद कर्मियों ने आनन फानन में उसे एम्बुलेंस से पीएचसी बिस्फी ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर वो पहले से ही कुछ दवा का सेवन कर रही थी। समय से दवा खाने के कारण बिना कुछ खाए दवा खा ली, जिससे उन्हें चेस्ट पेन सहित कई उपद्रव शुरू हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि स्थिति में सुधार हुआ है। गौरतलब है कि भैरवा श्रावणी मेला में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मियों को पानी, नाश्ता व भोजन सहित अन्य सुविधा के नाम पर लाखों रुपए की खर्च सरकार की ओर से होती है। इसके बावजूद भी कर्मियों को सही से न नाश्ता मिल पाता है न भोजन मिल पाता है। सोमवारी था, श्रावणी मेला को लेकर कैंप में थी मैडम जो एएनएम है, जो बेहोश हो गई हैं, तो उनको क्या बताया जा रहा है कि नाश्ता समय पर नहीं मिलने के कारण ऐसा हुआ है। हाँ, इनका ये पता चला है कि इनका कार्डियक साइड से कुछ दवा भी चल रहा था इनको,
तो जो नाश्ता नहीं मिलने के कारण शायद जो है कुछ खा नहीं पाई, खाने के बाद जो दवा खाना था, जो दवा लेने में लेट हो गया है, इसकी वजह से एसिडिटी डेवलप किया, चेस्ट पेन वगैरह स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से बेहोश हो गई। जिसका इलाज यहाँ इलाज हमने भी किया है, दवा सब दे दिया है, अभी कुछ रिलैक्स है। अब उनको जो है जैसे रिलैक्स होते हैं तो कुछ खाने पीने का इंतजाम करना होगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के शिलानाथ मंदिर, बाबा नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। अहले सुबह से लोग जलाभिषेक करने पहुंचे। सावन की पहली सोमवारी को लेकर मधुबनी जिला के जयनगर के शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोलेनाथ के गूंजायमान से भक्तिमय माहौल बना रहा। इस दौरान शिलानाथ मंदिर, बाबा जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कमला नदी से जल अर्पण, बस मन में शिव की छवि, पीठ पर कमला जल और जुबान पर बोल बम के नारे के बीच दर्जनों बम शिव मंदिरों में सावन की चौथी सोमवारी को जलार्पण करने निकल पड़े। जयनगर के प्रसिद्ध मंदिर शिलानाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। हाथ में बेलपत्र, दूध, मिठाई लेकर श्रद्धालु शिव की भक्ति में तल्लीन रहे। गौरतलब है कि शिलानाथ महादेव मंदिर में कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। वहीं मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में जयनगर के एसडीओ वीरेंद्र कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी इंद्र कुमार मंडल व सीओ सुधीर कुमार ने कमला पुल के पर स्थित श्रावणी मेला का जायजा लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए
आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। बीते 6 जुलाई को ट्रक की चपेट में आने से किशोर की मौत हो जाने के दौरान समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ की गई मारपीट के मामले में साहर घाट में सामाजिक पंचायत बुलाई गई। इस दौरान पत्रकारों और दोषियों को भी बुलाया गया। गांव के लोग मौजूद रहे, जहां दोषियों से माफीनामा लिखवाया गया, आर्थिक दंड की वसूली की गई और सभी के सामने उठक बैठक किया गया। साहर घाट में सामाजिक पंचायत के दौरान दोषियों को आर्थिक दंड देकर पंचों ने पत्रकारों और दोषियों के बीच का विवाद खत्म कराया। 6 जुलाई 2023 की शाम साहर घाट में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत मामले का समाचार संकलन करने पहुंचे पत्रकारों के साथ उपद्रवियों ने मारपीट की थी। मोहम्मद शब्बीर की अगुवाई में 12 टोल के लोगों ने पंचायत में दोषियों को बुलाकर माफीनामा लिखवाया। दोनों पक्षों से इजहार व गवाही लेने के बाद 12 टोल के मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटा सोनू और मोहम्मद जावेद का बेटा मुदाशिर को पंचों ने दोषी करार दिया। पंचों ने माफी मंगवाने के दौरान दोषियों से उठक बैठक लगवाकर उसे उसकी गलती का एहसास कराया, फिर आर्थिक रूप से उन्हें दंडित किया। आने वाले दिनों में ऐसी गलती नहीं दोहराने का बाउंड बनवाकर मामला सुलझाया गया। मोहम्मद शब्बीर के अलावा रजवान, वासिफ, मंजर, नौमान, निहाल ने पंचों की भूमिका निभाई। इस मौके पर हसन, नेहाल, गांधी मिश्र, मनोज कुमार, एसके दीपक, शिवचंद्र सुमन राजू, मनोज सिंह सहित रैमा, साहर, रामपुर, मधवापुर, दुर्गापट्टी, उत्तरा, पहिपुरा, 12 टोल, विसनपुर समेत कई गांवों के लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं योजना की इकाई के द्वारा वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा 1 जुलाई से वन महोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना पटना के निर्देशानुसार संचालित था। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना प्रसाद द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना प्रसाद ने उपस्थित छात्राओं तथा महाविद्यालय कर्मियों को कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। वृक्षारोपण से ही पर्यावरण संरक्षण संभव है। आवश्यकता है कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाया जाए तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए सभी को संकल्प लेना चाहिए। वृक्षों के कटने से पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है। वृक्ष हमें प्राकृतिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं जो जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर डॉक्टर अरिंदम कुमार, डॉक्टर शक्ति कुमारी, डॉक्टर मीना आजाद, मोहन ठाकुर, श्याम महासेठ, अरुण कुमार कर्ण, शाहीन सुल्ताना, मीनाक्षी, तुलसी, वीना, रोजी के साथ कई छात्राएं और महाविद्यालय कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मीना प्रसाद ने की तथा संचालन डॉक्टर शक्ति कुमारी, संयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के खजूरा गांव से सर्पदंश का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि सर्पदंश के लिए महिला को जब स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा था तो कई घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई उस क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर थाना गेट से लेकर रेफरल अस्पताल तक दिन के 11 बजे के बाद सड़क जाम की स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है और यह उन अतिक्रमण करने वालों की वजह पर होता है जो सड़क किनारे अपनी दुकान सजाते हैं। उनके ग्राहक सड़क पर 2 चक्का मोटरसाइकिल लगाकर खरीदारी करते हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक भी जाम का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इस बैंक के पास गाड़ी पार्किंग की सहूलियत नहीं है। घंटों जाम में फंसे लोग गर्मी से परेशान होकर बेहोश हो जाते हैं, दम तोड़ने की हालत बन जाती है। इसी जाम का कष्ट झेलने के बाद रोगी मधेपुर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि यदि इस जाम में कोई सर्पदंश का रोगी फंस जाए तो उसका क्या हाल होगा। और हुआ भी खजूरा गांव के मोहम्मद इसराइल की पत्नी गुलशन खातून को जब सर्प काटने का शक हुआ और वह दर्द से बेचैन हुई तो उसको मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जो काफी मशक्कत के बाद सरकारी अस्पताल पहुंची।
जहां मौके पर मौजूद डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल गुलशन को खतरे से बाहर बताया है। हालांकि यह जाम का नजारा रविवार को छोड़कर हर दिन देखने को मिलता है। स्कूल जा रहे बच्चे, ड्यूटी पर जा रहे सरकारी व प्राइवेट कर्मी, इमरजेंसी में सरकारी अस्पताल जा रहे रोगी, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक, बाजार जा रहे लोग सभी इस कष्ट का सामना करते हैं। मधेपुर का यह जाम न जाने कितने रोगियों की जान ले लेगा, इसलिए प्रशासन को इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। एक स्नेक बाइट के पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है, क्या पोजीशन है उसके साथ? अभी तक तो नॉर्मल है, कोई खास लक्षण नहीं आया है स्नेक का, इसलिए उसको वेट एंड वॉच की कंडीशन में 4 घंटा हम लोग रखते हैं। 2.5 घंटा बीत चुका है, 1-1.5 घंटा और देखेंगे फिर छोड़ देंगे। खतरे से बाहर है वो? खतरे से एकदम बाहर है। मधेपुर में थाना गेट से लेकर के संगत चौक तक जो जाम में लोग फंस जाते हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है? गर्मी में उसका बेचैनियत होता है, जैसे लगता है गर्मी से दम घुटने लगता है, और खास करके मरीज को लेकर जब अस्पताल जाता है उसमें काफी कठिनाई होती है। उस जाम में आप भी कभी फंसे? कई बार फंसे हैं। कितना टाइम लगा निकलने में? 2-2 घंटा लग जाते हैं। इसी बीच में बैंक भी है, सरकारी अस्पताल भी है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। जी जी। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, ये जाम क्यों लगता है? स्पेस कम करने के कारण। हमको लग रहा है कि दुकानदार सब दुकान के सड़क के किनारे लगाते हैं, वो भी छेक कर रखते हैं आगे से, और गाड़ी वाहन वगैरह आगे वाहन लगा देता है। अपना परिचय दे दीजिए। विनोद कुमार यादव, महासिंह हसोली, बहेरा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के कचपी गांव में जदयू नेता संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक के दौरान आगामी 11 जुलाई को पूर्व सांसद आनंद मोहन के आगमन को लेकर तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। आगामी 11 जुलाई को पूर्व सांसद आनंद मोहन व उनकी धर्मपत्नी लवली आनंद के मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत परसा चौक स्थित डी मोटल के सभागार आगमन को लेकर रविवार को कचवी गांव में बैठक की गई। गौरतलब है कि जेल से आने के बाद वह पहली बार मधुबनी पहुंच रहे हैं। इसको लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। उनके समर्थक एवं महागठबंधन संगठन के बैनर तले आगामी 11 जुलाई को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इसकी सफलता को लेकर विभिन्न जगहों पर उनके समर्थकों के द्वारा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुखिया सह जदयू नेता संतोष कुमार सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। पूर्व मुखिया ने बताया कि 11 जुलाई को सैकड़ों वाहनों से उनकी आगवानी झंझारपुर समिया चौक से किया जाएगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए डी मोटल कार्यक्रम स्थल तक होगा, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उनका संबोधन होगा। मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय, जदयू के जिलाध्यक्ष सतेंद्र कामत, परसा मुखिया शत्रुघ्न सिंह, भोला सिंह, जदयू नेता समेत कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के बीएन झा कॉलोनी में पिस्टल का भय दिखाकर अपराधियों द्वारा एक महिला के गले से सोने का चेन खींचने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि यह घटना पूरी तरह सीसीटीवी में कैद हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। की भेल अहाँ ने फूल तोड़ा काल में हमरा से चेन खींच लेलक, मारि कऽ बुझलियै। हाँ। 2टा लड़का छलैया मोटरसाइकिल पर, हमरा गेट लगा के गाड़ी रोकि देलक। एकटा उतरि के हमरा लग में जाकर चेन छीन लेलक। छीन के जहन हम ओकरा पीछे केलहुँ, खेहारलहुँ, ओकरा कपड़ा पकड़ के घींचऽ लगलहुँ शर्ट के। एक मुका मारि कऽ अपन कपड़ा हमरा हाथ से छोड़ा लेलक आ भागि गेल। अच्छा, भोर के कितने बजे घटना है? 7 साढ़े 7 बजे के। 7:15 बजे।
पहचान लिए नहीं? नहीं, एक मास्क लगेने छला, एक हेलमेट पहिरने छला। अच्छा, की सब लगल है? चेन नहीं, चेन कथी के चला, चांदी के या सोना के? सोना के चेन, 1.5 भर के चेन। अच्छा, भोर में घटना भेल है? भोर में घटना। अच्छा, कौन कॉलोनी छे, कौन कॉलोनी के निवासी भेलिए? डॉक्टर साहब जी से गाड़ी लेकर गेला, हमरे से घूर के आयल, कौशल कुमार के क्लिनिक से। अच्छा, हुनका उधर कैमरा लागल हेते, कैमरा में जांच पड़ताल करथिन है? हां, सब देखलखिन है। अच्छा, और एफआईआर दर्ज करवे लिए आप? से नहीं पता है। हां, एफआईआर दर्ज करवे लिए? हां, हमर लड़का का। अच्छा, चाची अपने की नाम हो गए? अमिता चौधरी। अमिता चौधरी। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम राजा कुमार झा हुआ। अच्छा, ये कौन सा कॉलोनी हुआ सर ये? विनोदान झा कॉलोनी। अच्छा, और ये आपके पड़ोस में जो रहते हैं सोनू जी, उनकी माता जी थी ना वो? हाँ, उनकी माता जी थी। क्या हुआ उनके साथ सुबह में आज? सुबह में वो पूजा के लिए दूध तोड़ने के लिए निकली हुई थी। अच्छा। उसी समय में 2 आदमी आया बाइक से और उनके गले से उनका चेन छीन लिया और छीन के भाग गया। अच्छा, उसकी पहचान की गई है? सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उसमें वो हेलमेट पहना हुआ है और मास्क पहना हुआ है, जिसके कारण उसकी पहचान नहीं हो सकती है। गाड़ी पे नंबर भी नहीं है। नंबर प्लेट भी गाड़ी पे नहीं था? नहीं, उस पर XXX लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर प्लेट पे। अच्छा, तो ये मधुबनी में अपराध की घटना बढ़ रही है? तो ये तो बढ़ रही है, काफ़ी ही बढ़ चुकी है। ये प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। चूँकि यहाँ से कम से कम 1 किलोमीटर या 800 मीटर की दूरी पे नगर थाना है। हाँ, नगर थाना है। उसके सेट हुआ VIP कॉलोनी है। VIP कॉलोनी है, और ये बराबर ऐसी घटना हो रही है। बराबर घटना हो रही है? हाँ, इस कॉलोनी में ऐसी घटना हो रही है। अच्छा, ये घटना होने के कितने देर बाद पता चला जो आपको ये इस तरह की घटना हुई है? 15 मिनट। 15 मिनट? तब तो वो लोग भाग चुके थे? हाँ, भाग चुके थे। अच्छा, और प्राथमिकी दर्ज की गई है इस मामले को लेकर? FIR के लिए दिया गया है। अच्छा, तो पुलिस आई हुई थी? चलिए ठीक है, पुनः एक बार आप परिचय दे दें अपना। मेरा नाम राजा कुमार झा हुआ, मेरा घर BN झा कॉलोनी है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी पर राजनगर प्रखंड के सिमरी बाबा भूतनाथ मंदिर समेत अन्य शिवालयों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र भक्ति में बना रहा। सावन की पहली सोमवारी को लेकर राजनगर प्रखंड अंतर्गत सिमरी बाबा भूतनाथ मंदिर के शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोलेनाथ के नारे से गूंजयमान भक्तिमय माहौल बना रहा। इस मौके पर मंदिर व मंदिर परिसर में सजावट की गई। इस दौरान भूतनाथ मंदिर सिमरी, एकादश रुद्र महादेव मंगरौनी, नीलमणि नाथ महादेव भटसिम्मर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कमला त्रिवेणी संगम नदी से जल अर्पण कर मन में शिव की छवि, पीठ पर कमला जल और जुबान पर बोल बम के नारे के बीच दर्जनों शिव मंदिरों में सावन प्रथम सोमवारी को जलार्पण करने निकल पड़े। मंगरौनी के प्रसिद्ध एकादश रुद्र महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों के हाथ में बेलपत्र, फूल माला, फल, दूध, मिठाई के साथ श्रद्धालु शिव की भक्ति में तल्लीन रहे। शास्त्रों की माने तो पहली सोमवारी व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भक्तों की मुरादें पूरी। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।